पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मौशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बतौर वज़ीर आला मुझे नाकाबिले कबूल कहा गया। मेरे बारे में कहा गया कि ये बच्चा है, हुकूमत नहीं चला सकेगा। मुझे अपनी नहीं, अवाम की फिक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चारसद्दा में जलसे से खिताब। कहा कि कारकुनान को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी PTI की चलेगी। मैंने बानी PTI से मिलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात की। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी जुल्म जबर किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा आवाम की सहूलत और ट्रैफिक के मसाइल ख़त्म करने के लिए मोहसिन नकवी की टीम कोशा है। तामीराती मंसूबे बरकरफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। मुफाद आमा के मंसूबों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने का अज़्म। बोले शहर में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी कंपनी से शराकत दारी करेंगे। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मरी की सैर। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म माल रोड GPO चौक पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पोलिश हम मनसब के साथ कश्मीर पॉइंट गए। पोलिश नायब वज़ीर आज़म की मरी में हाइकिंग ट्रैक की सैर। माल रोड पर कायम कदीमी चर्च होली 20 चर्च का भी दौरा किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। दुनिया में दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 181 रिकॉर्ड। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। मिस्र का शहर काहिरा 185 AQI के साथ पहले नंबर पर आ गया। स्मोक के बाइस कराची की फ़ज़ा भी ख़तरनाक 167 AQI के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मालदीव का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मालदीव का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मालदीव की सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर दिफा मोहम्मद गुसान मामून से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म अपने अरबपति दोस्त की जेबें भरने लगे। नरेंद्र मोदी की अपने अरबपति दोस्त गौतम अडानी की गैर कानूनी मदद। मोदी ने रियासती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को गौतम अडानी की कंपनीज में $3.9 अरब सरमायाकारी की हिदायत कर दी। अडानी ग्रुप पर अमरीकी महकमा इंसाफ और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्ज़ाम आयद हैं। रूसी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने सऊदी अरब, इराक और कतर से तेल खरीदना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत को तेल की तरसील दिसंबर या जनवरी तक मुतवक्के है। भारतीय कंपनी ने स्पॉट मार्केट से कम 10 मिलियन बैरल खाम तेल खरीदा है। उधर चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन और भारत के इकदाम से रूस की तेल आमदनी कम होगी। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदियों से मुतल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। चीन फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए।
रूसी तेल पर अमरीकी पाबंदियों के मनफी असरात, आलमी सतह पर तेल महंगा हो गया। अमरीकी खाम तेल फी बैरल 37 सेंट बढ़कर $62.16 हो गया। बरतानवी खाम तेल 41 सेंट महंगा होकर $66.40 फी बैरल हो गया। उधर आलमी मंडी में सोने की कीमत में 1.2% कमी रिकॉर्ड, सोना $70 सस्ता होकर $4075 फी औंस हो गया। चांदी की कीमत फी औंस $1 कम होकर $47.68 हो गई। अमरीकी सदर की तिजारती जंग से अमरीकी शहरी मुतासर हो रहे हैं। अमरीकी दारशुमारियात के मुताबिक सितंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 8.3% इजाफा हुआ। सालाना महंगाई की शरह 2.9% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई। अमरीकी टैरिफ से कपड़े, जेवरात और दीगर अशिया महंगी हो रही है। अमेरिका के वेनेजुएला की समुद्री हदूद में हमले, मिसाइल मारकर कश्ती को तबाह कर दिया। 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि कैरेबियन में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कश्ती पर हमला किया गया। अब तक अमरीकी हमलों में हलाक अफराद की तादाद 37 हो चुकी। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले, यूक्रेनी शहर खार्किव को गाइडेड फ़ज़ाई बमों से निशाना बनाया गया। 3 अफराद हलाक, 21 यूक्रेनी शहरी जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी अफवाज ने शहर के सनती हिस्से पर 4 हमले किए। बांग्लादेश की बहरिया ने समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर 9 भारतीय माहीगीर हिरासत में ले लिए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जुलाई में 34, अगस्त में 14 और अक्टूबर में 14 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में लिया गया था। इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मजहब बन गया। बैनुल-अक़वामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के दरमियान दुनिया में मुसलमानों की तादाद में 34 करोड़ 70 लाख का इजाफा हुआ। मसीहियों की तादाद 12 करोड़ 20 लाख बढ़ी। 2010 में मुसलमान दुनिया की मजमूई आबादी का 23.9% है। ये तादाद 2020 में बढ़कर 25.6% हो गई है। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त दे दी। कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस हवाले से मुतला कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ के बिग बैश से मुआहिदे हैं। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान भी बिग बैश खेलेंगे। इंतहा पसंद मोदी का भारत मेजबानी के आदाब भी भूल गया। ऑस्ट्रेलवी विमेंस क्रिकेटर्स के खाने के दौरान चूहा आ गया। चूहे को देखकर ऑस्ट्रेलवी खवातीन खिलाड़ियों की दौड़ें। डाइनिंग हॉल में मौजूद चूहे ने होटल मुलाजमीन को तिगनी का नाच नचा दिया। चूहे के हमले से बचने के लिए खवातीन क्रिकेटर्स को कुर्सियों पर चढ़ गईं। चीन ने बिजली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज लॉन्च कर दिया। बल्कि जहाज 13,000 टन वजन उठाने की सलाहियत रखता है। जहाज खुदकार तरीके से बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो सकता है। अर्जेंटीना के माहिरीन आसारे कदीमा ने 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन के मुताबिक हैरत अंगेज तौर पर अंडा मुकम्मल हालत में है। मुमकिना तौर पर ये गोश्त खोर डायनासोर का अंडा है।